नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जानवर भी सुसाइड करते हैं तो आप इसका क्या जवाब देंगे? शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी इस बारे में एक राय नहीं है। पर इस संसार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि एनिमल्स सुसाइड की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ पर आज हम आपको ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। डॉल्फिन जिसने अपने ट्रेनर की बाहों में सुसाइड किया। 40 साल पहले डॉल्फिन ट्रेनर रिचर्ड ओब्राय ने देखा कि कैथी नाम की एक डॉल्फिन ने 1960 के एक टीवी शो फ्लिपर में खुद को मार दिया। डॉल्फिन्स और व्हेल्स में एक विशेषता होती है कि वे हमारी तरह सांस नहीं लेते, बल्कि उनकी हर एक सांस उनका कॉन्शियस एफर्ट होता है। वे जब चाहें अपनी जिंदगी खत्म कर सकती हैं। रिचर्ड कहते हैं कि उस दिन वह बहुत उदास थी। वह मेरी बाहों में तैर कर आई, मेरी आंखों में देखा, एक सांस ली, फिर दूसरी सांस नहीं ली और टैंक में डूब गई। घटना ने रिचर्ड ओब्राय को डॉल्फिन ट्रेनर से एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट में बदल दिया। मॉस सुसाइड जब टर्की में 1500 भेड़ें एक पहाड़ी चट्टान से कूद गईं। 2005 में टर्की में लगभग 1500 भेड़ें एक पहाड़ी चट्टान से कूद गईं। इनमें से 450 भेड़ों की मौत हो गई। बाकी भेड़ों को बचा लिया गया क्योंकि पहले गिरी भेड़ों ने भेड़ों के लिए गद्दे का काम किया था। एक कुत्ता जिसने तब तक सुसाइड का प्रयास जारी रखा जब तक कि वह उसमें सफल नहीं हो गया। सन 1845 में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज ने एक रिपोर्ट दी जिसमें एक न्यू फाउंडलैंड प्रजाति के काले सुंदर कुत्ते की आत्महत्या का जिक्र था। इस रिपोर्ट के अनुसार उस दिन वह कुत्ता अवसाद में दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद वह पानी में कूद गया और खुद को डुबोने की कोशिश करने लगा। कुत्ते को बचा लिया गया और बांध दिया गया, लेकिन उसे जैसे ही दोबारा खोला गया वह फिर पानी में कूद गया। ऐसा कई बार हुआ। आखिर में कई प्रयासों के बाद वह पानी में डूबकर मर गया। भालू जिसने खाना छोड़कर मौत को गले लगाया। 2012 में चाइना में एक स्वस्थ भालू ने 10 दिनों तक खाना नहीं खाया और मर गया। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि पिछले कुछ सालों में चाइना में भालुओं की मौत के ऐसे कई केस देखे जा चुके हैं। भालुओं के गॉल ब्लैडर में एक एंजाइम पाया जाता है जिसके लिए चाइना में इसे पाला जाता है और छोटे छोटे पिंजरों में रखा जाता है। इस एंजाइम की ट्रेडिशनल चाइनीज दवाइयों में बहुत मांग रहती है। इस एंजाइम को निकालने के लिए भालू के पेट में एक स्थायी चीरा लगा दिया जाता है। फिर एक कैथर ट्यूब डालकर इस एंजाइम को निकाला जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही दर्दनाक होती है और आमतौर पर एक दिन में कई बार की जाती है। शायद इसी वजह से चाइना में भालू सुसाइड करते हैं। मेरे ख्याल से अपने फायदे के लिए किसी निर्जीव के साथ ऐसी निर्दयता करना इंसानियत तो बिल्कुल नहीं है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 61 व्हेल्स का न्यूजीलैंड में एक साथ सुसाइड। नवंबर 2011 में 61 व्हेल्स एक साथ न्यूजीलैंड के बीच पर आ गईं, जिनमें से केवल 18 ही बच पाईं। व्हेल्स ने ऐसा क्यों किया, इसका कोई स्पष्ट कारण तो नहीं पता चला, पर एक थ्योरी के अनुसार जब एक व्हेल कुछ ऐसा करती है तो बाकी भी उसका अनुसरण करती हैं। गायों का एल्प्स पहाड़ी से सुसाइड। अगस्त 2009 में स्विट्जरलैंड में 28 गाय और एक बैल एक ही पहाड़ी चट्टान से कूदकर मर गए। वैसे तो अल्पाइन रीजन में इस तरह की घटना आम बात है, पर 3 दिन की छोटी सी अवधि में एक ही जगह से इतनी सारी गायों का कूद मरना दुर्लभ घटना थी। स्थानीय लोगों के अनुसार तूफानों की भयंकर गर्जना इसके लिए जिम्मेदार होती है। वे पशुओं को ऐसा करने के लिए उकसाती है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।